सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने इस बेहतरीन स्टोरी को। अगर आप भी स्टोरीज की मदद से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पता जा रहा है कि कुछ दिन पहले मैं बहुत परेशान था क्योंकि मैं किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पा रहा था और इसकी सबसे बड़ी वजह मेरा स्मार्टफोन था। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अ फ्यू डेज अगो, यानी कुछ दिन पहले, आई वॉज वेरी अपसेट। मैं बहुत ज्यादा अपसेट था, बहुत ज्यादा दुखी था, बिकॉज आई कुडंट फोकस ऑन एनी वर्क। मैं किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पा रहा था। एंड द बिगेस्ट रीजन फॉर दिस, और इसके जो सबसे बड़ी वजह थी, वॉज माई स्मार्टफोन। वो मेरा स्मार्टफोन था। तो देखो हम यहाँ पर कैसे पास्ट सेंटेंस का यूज करके इसे बना रहे हैं। सबसे पहले हम कह रहे हैं कि अ फ्यू डेज अगो, यानी कुछ दिन पहले की बात है। जब भी हम ऐसे बोलेंगे अ फ्यू डेज अगो, आई वॉज वेरी अपसेट। मैं बहुत ज्यादा अपसेट था, दुखी था, बिकॉज आई कुडंट फोकस ऑन एनी वर्क, क्योंकि मैं किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पा रहा था। एंड द बिगेस्ट रीजन फॉर दिस, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी, वॉज माई स्मार्टफोन। मेरा स्मार्टफोन यानी मेरा फोन इसकी सबसे बड़ी वजह थी, जब मैं फोकस नहीं कर पा रहा था अपने काम पर। आई यूज्ड टू स्पेंड आवर्स ऑन माई फोन कंटिन्यूअसली। मैं लगातार अपने फोन पर घंटों बिताता था। आई यूज टू स्पेंड आवर्स ऑन माई फोन कंटिन्यूअसली। आई वुड वॉच अननेसेसरी वीडियोज ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब। मैं क्या करता था, आई वुड, है ना, पास्ट में बता रहे हैं कि मैं कुछ किया करता था, या तो हम बोलेंगे आई यूज टू या आई वुड वॉच अननेसेसरी वीडियोज। मैं फालतू की वीडियोज देखता था ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब पर, विच prevented me from doing other important tasks such as preparing for exams। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि I would watch unnecessary videos on Instagram, Facebook and YouTube। मैं फालतू की वीडियोस देखता रहता था इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर, which prevented me, जो मुझे रोकती थी। यानी वीडियोस, फालतू की चीज वीडियो देखने से मुझे क्या होता था, which prevented me, जो मुझे रोकती थी, from doing other important tasks, दूसरे जो मेरे जरूरी काम है उन्हें करने से, such as preparing for exam, जैसे कि मेरे एग्जाम आ रहे थे, उनकी तैयारी मुझे करनी थी लेकिन मैं नहीं कर पा रहा था। which prevented me, मेरा वीडियोस, फालतू की वीडियो देखना, which prevented me, जो मुझे रोक रही थी, from doing other important tasks, दूसरे जरूरी काम करना, such as preparing for exam, एग्जाम की तैयारी करने जैसे काम में नहीं कर पा रहा था। I needed to study, मुझे पढ़ाई करनी थी, I needed to study, but whenever I sat down to study, लेकिन जब कभी भी मैं पढ़ाई करने बैठता था, देखो यहाँ पर हम कैसे बता रहे हैं, आई नीडेड टू स्टडी, यानी मुझे पढ़ाई करने की जरूरत थी। हम इस तरीके से बोलते हैं, मुझे पढ़ाई करनी थी, आई नीडेड टू स्टडी, बट व्हेनेवर आई सेट डाउन टू स्टडी, लेकिन जब भी मैं पढ़ाई करने बैठता था, आई वुड रीड फॉर अ व्हाइल, मैं कुछ देर पढ़ता था, एंड देन गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय माय फोन, और फिर दोबारा से क्या होता था, अपने फोन की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। आई वुड रीड फॉर अ व्हाइल एंड देन गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय माई फोन, और फिर अपने फोन से डिस्ट्रैक्टेड हो जाता था कुछ देर पढ़ाई करके। ये मेरी समस्या थी। दिस इज अ प्रॉब्लम दैट ऑलमोस्ट एवरीवन फेस, ये एक ऐसी समस्या है जिसे लगभग हर कोई फेस करता है, जिसका सामना लगभग हर कोई करता है। ये एक ऐसी समस्या है। दिस इज अ प्रॉब्लम दैट ऑलमोस्ट एवरीवन फेस सिंस द इन्वेंशन ऑफ द इंटरनेट एंड स्मार्टफोन, यानी जब से इंटरनेट और स्मार्टफोन का आविष्कार हुआ, जब से ये आए, सिंस द इन्वेंशन ऑफ द इंटरनेट एंड स्मार्टफोन, पीपल्स लाइव्स, लोगों की जिंदगी हैव चेंज्ड कंप्लीटली, पूरी तरीके से बदल गई। देयर आर मेनी बेनिफिट्स टू द इंटरनेट एंड स्मार्टफोन्स, इन स्मार्टफोन और इंटरनेट के बहुत फायदे हैं। देयर आर मेनी बेनिफिट्स टू द इंटरनेट एंड स्मार्टफोन, स्मार्टफोन इंटरनेट के बहुत फायदे हैं। विदाउट देम वी कांट इवन इमेजिन आवर लाइव्स, इनके बिना तो हम अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। विदाउट देम वी कांट इवन इमेजिन आवर लाइव्स, इनके बिना हम अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते, तो जरूरी है। हावेवर, हालांकि, इट्स ऑल्सो ट्रू, ये भी सच है, दैट दे हैव मेड अस मच मोर डिस्ट्रैक्टेड, कि इनकी वजह से हम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहने लगे, ये भी सच है। हावेवर, हालांकि, इट्स ऑल्सो ट्रू, ये भी सच है कि दैट दे हैव मेड अस मच मोर डिस्ट्रैक्टेड, कि इन्होंने हमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड कर दिया, इनकी वजह से हम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहने लगे, ये भी सच है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अब सवाल उठता है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अब सवाल उठता है, हाउ टू डील विद दिस इशू, कि इस इशू से कैसे डील करें, यानी इस इशू से कैसे निपटें, कैसे हम इस मुद्दे का सामना करें। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अब सवाल उठता है, हाउ टू डील विद दिस इशू, इस इशू से कैसे डील करें। एंड द आंसर इज वेरी सिंपल, और इसका जवाब है वो बड़ा आसान है, स्टे कमिटेड टू योर वर्क, अपने काम के प्रति ना कमिटेड रहो, यानी जो कह दिया उसे करो, डिस्ट्रैक्टेड मत हो। इफ यू नीड टू स्टडी
एंड फाइंड योर सेल्फ अनेबल टू फोकस। अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है, इफ यू नीड टू स्टडी या इफ यू हैव टू स्टडी, हम इस तरीके से बोल सकते हैं, इफ यू नीड टू स्टडी, अगर तुम्हें पढ़ाई करने की जरूरत है, अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है, इफ यू नीड टू स्टडी एंड फाइंड योर सेल्फ अनेबल टू फोकस, और तुम अपने आप को इस सिचुएशन में पा रहे हो कि तुम फोकस नहीं कर पा रहे, एंड फाइंड योर सेल्फ अनेबल टू फोकस बिकॉज यू कीप गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, क्योंकि तुम डिस्ट्रैक्टेड हो जा रहे हो बार बार बाय योर फोन, अपने फोन से। द बेस्ट वे टू अवॉइड दिस, इसे अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है, द बेस्ट वे टू अवॉइड दिस, इसे अवॉइड करने का, इससे बचने का सबसे आसान तरीका है, इज टू टर्न ऑफ योर फोन। अपना फोन टर्न ऑफ कर दो, स्विच ऑफ कर दो, एंड प्लेस इट एट अ डिस्टेंस, और इसे कुछ दूरी पर रख दो। यहाँ पर एक आसान तरीका बताया गया है, हम सब जानते हैं कि द बेस्ट वे टू अवॉइड दिस, इसे अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है, इज टू टर्न ऑफ योर फोन, अपना फोन को टर्न ऑफ कर दो, एंड प्लेस इट एट अ डिस्टेंस, और इसे कुछ दूरी पर रख दो। However, हालांकि दिस मेथड डजंट ऑलवेज वर्क, ये जो मेथड है ना हमेशा काम नहीं करता। However, this method doesn't always work, हालांकि ये मेथड हमेशा काम नहीं करता, because nowadays, क्योंकि आजकल we also use our phones for studying, पढ़ाई के लिए हम अपने फोन का भी इस्तेमाल करते हैं। आजकल क्या हो रहा है कि हम मोबाइल की मदद से भी तो पढ़ाई करते हैं, अगर मोबाइल ही बंद कर लेंगे तो अगर हमें कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो रही है, हमें मान लो कि यूट्यूब पे वीडियो देखनी है या गूगल से कुछ सर्च करना है, तो कैसे करेंगे? इसलिए ये मेथड हमेशा काम नहीं करता कि मोबाइल बंद करके रख दो, हमेशा काम नहीं करता। हाउएवर दिस मेथड डजंट ऑलवेज वर्क, हालांकि ये मेथड हमेशा काम नहीं करता, बिकॉज नाउअडेज वी आल्सो यूज आवर फोन्स फॉर स्टडीइंग, क्योंकि आजकल तो हम अपने फोन का इस्तेमाल करते हैं पढ़ाई करने के लिए। सो द नेक्स्ट इजीएस्ट वे टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, तो दूसरा डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने का सबसे आसान तरीका इज टू मेक योरसेल्फ सच दैट यू कांट गेट डिस्ट्रैक्टेड, क्या खुद को ऐसा बना लो कि तुम डिस्ट्रैक्ट ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए, इफ यू आर सिटिंग डाउन टू स्टडी, अगर तुम पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सिटिंग डाउन टू स्टडी, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे हो, फर्स्ट डिसाइड हाउ लॉन्ग यू वांट टू स्टडी, सबसे पहले तो ये फैसला करो, ये तय करो कि तुम्हें कितनी देर पढ़ना है ना। जब भी पढ़ने बैठो एक बात का ध्यान रखो, पहले तय कर लो कि 1 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ना है। फर्स्ट डिसाइड हाउ लॉन्ग यू वांट टू स्टडी, पहले तय कर लो कि तुम्हें कितनी देर पढ़ना है। इफ यू वांट टू स्टडी फॉर एन आवर, मान लो कि अगर तुम्हें 1 घंटा पढ़ना है, इफ यू वांट टू स्टडी फॉर एन आवर, तुम्हें 1 घंटा पढ़ना है, मेक अ प्रॉमिस टू योरसेल्फ, आप खुद से एक वादा करो, मेक अ प्रॉमिस टू योरसेल्फ, आप खुद से एक वादा करो दैट नो मैटर व्हाट हैपेंस, कि आप चाहे जो हो जाए, अपार्ट फ्रॉम स्टडी, पढ़ाई के अलावा, यू वांट टू डू एनीथिंग एल्स फॉर दैट 1 आवर, कि तुम इस घंटे पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करोगे, आप चाहे जो हो जाए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इफ यू वांट टू स्टडी फॉर एन आवर, अगर आप 1 घंटा पढ़ना चाहते हो तो मेक प्रॉमिस टू योरसेल्फ, तो खुद से वादा करो दैट नो मैटर व्हाट हैपेंस, कि आप चाहे जो हो जाए, अपार्ट फ्रॉम स्टडीइंग, पढ़ाई के अलावा, यू वांट टू डू एनीथिंग एल्स फॉर दैट 1 आवर, कि इस घंटे में तुम पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करोगे, आप चाहे जो हो जाए। खुद से ऐसा वादा करके बैठो और अपने काम है उसके प्रति कमिटेड रहो, कि अगर तुमने ऐसा कह दिया तो अब ऐसा तुम करोगे। अगर तुम अंदर से इतने मजबूत नहीं हो तो फिर तो आप डिस्ट्रैक्टेड होते ही रहोगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही है, सिर्फ एक स्टोरी थी। आपको कैसी लगी जरूर बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि हम इस तरह की वीडियोज और भी बनाएं तो आपकी लाइक से हमें काफी मोटिवेशन मिलती है। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स में बताना वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।